हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सानविका एंड मम्मा ब्लॉग में। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, हाँ, काफी समय बाद 2 मंथ के बाद ना, 2 महीने हो गए ना आपको ब्लॉगिंग के। हाँ, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। जब आप घूमने के लिए निकली थी घूमने के लिए, और फिर आप वापस आ गए। फिर वापस आ गई मैं। हाँ, क्यों आ गई मैं? सारे सवालों के जवाब देंगी आज ये कि इनका टिकट था मनाली का और भाभी क्यों आधे रास्ते से ही वापस आ गई और 2 महीने से इन्होंने ब्लॉगिंग क्यों नहीं की, मेरे ब्लॉग्स में क्यों नहीं दिखती है, मेरे शॉर्ट्स में क्यों नहीं दिखती है, खुद क्यों नहीं ब्लॉग शॉर्ट बनाती, आखिर क्या ऐसी बात हुई कि इन्होंने अचानक से ब्लॉगिंग से रिश्ता तोड़ दिया। हाँ, मतलब मन भी नहीं करते थे बनाने का। क्यों, आखिर क्या ऐसा हुआ था हम दोनों के बीच में? क्या मैंने रोका था इन्हें? नहीं, ऐसे नहीं रोका। मतलब आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे ना कि ऐसा क्या हुआ कि आपने शॉर्ट्स डाल ली ना, ब्लॉग अचानक से कैसे ब्लॉगिंग से दूर हट गई। सही बात है कि नहीं? और नजर रानी की ब्लॉग शॉर्ट्स में आ रही हैं आप। हाँ, काफी दिन हो गए। जैसे ही हम लोग घूमने का प्लान हम लोग का था मनाली जाने का, तो मतलब तैयारी तो मेरी पूरी हो गई थी और अचानक से मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। शॉपिंग, पैकिंग सब हो गया था, हो गया ना, था। सब हो गया था। तो मतलब जैसे होता कि मुझे आज ही जाना है, तो मुझे लगा कि शायद जुकाम उखाम है, ऐसा कि तबीयत मेरी खराब हो रही है। मतलब लग रहा था आपको हफ्तों से, लेकिन आपको लगा कि ऐसे पानी बदलने की वजह से, सीजन की वजह से ना, थोड़ा थोड़ा आप कह रही थी कि मुझे वीकनेस लग रही है, मुझे कह रही थी। मैं घर में बताया करती थी, घर में पता नहीं मेरी तबीयत खराब, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो वॉमिटिंग भी होती थी इनको, तो इनको लगता था कि शायद कुछ ऑयली खा लिया है नए जगह आके, तो होता नहीं कभी कभी कि नहीं सूट किया, घर के खाने की बात अलग होती है इस वजह से। तो गरिमा हमेशा कहती थी कि अरे भाभी ठीक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने मम्मी से बात किया, तो मम्मी ने बताया था कि एक बार जो उनकी मंगा के चेक कर, तो मैंने जैसे अच्छा, मम्मी ने कहा था तभी किया था क्या? हाँ, लेकिन पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। हाँ, क्योंकि सिम्टम्स दिख, इन्होंने मम्मी को बताया होंगे सारे, तो मम्मी समझ गई होंगी। हाँ, तो क्या क्या हो रहा है। बाद मैंने फिर तो मतलब क्या क्या सिम्टम्स आपको ऐसे लग रहे थे? कुछ अलग क्या लग रहा था? कुछ अलग से मतलब लग रहा था, जैसे चक्कर आ रहे थे, मुझे उल्टियाँ होने लगी थी। वैसे होगा नेगेटिव टाइप। हाँ, जैसे टीवी में होता है। खड़ी होकर जैसे खड़ी होकर मैं नाश्ता बनाती थी, मुझे सुबह चक्कर आते थे। तभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सोच रही थी कि खाना कम खा रही तो शायद कमजोरी आ गई। वैसे कमजोरी तो है, मैं बहुत दुबली हूँ, वैसे आप लोग देख सकते हैं। हाँ, इनका वेट गेस करिए आप कितना होगा। तो स्मेल का भी दिक्कत था क्या? स्मेल का मतलब जैसे मैं तलने वाली कोई चीज बनाती थी, पकौड़ियाँ, तो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। रोटियाँ भी मुझे नहीं अच्छी लगती थी, थोड़ा दाल चावल अच्छा लगता था, जैसे खा लेती थी। तो ऐसे हुआ, तो फिर मम्मी ने बताया, तो फिर मैंने आज जाने के जैसे मेरा पूरा मतलब बैग वैग मैंने पूरा पैक कर लिया कि आज जाना है। होटल से कॉल भी आ रहा है ना कि सर आप लोग आ रहे हैं ना, सर आप लोग आ रहे हैं ना, आ रहा है। तो फिर मैंने पतिदेव से बोला, तो फिर वो लेकर आया। जैसे ही मैंने चेक किया तो उसमें आ गया। और फिर आपने फिर एक किट मंगाई ना? फिर मंगाई। इसके बाद फिर क्या, मतलब खुशी तो थी क्या, मतलब फीलिंग। इतना मैं रो रही थी, इतना रो रही, पतिदेव घुसते हंस रहे थे, तो हम गुस्सा रही थी कि हंस रहे हैं। उसके बाद मतलब हम कह रहे थे कि बताओ मुझे घूमने जाना था और ऐसा कुछ था ही नहीं, और खूब परेशान भी थी। मैं तुरंत गरिमा के पास फोन किया, बताया ये कुछ थी और मैं परेशान थी। हाँ, इन्होंने बताया कि मैं फिर से चाची बनने वाली हूँ। अरे लेकिन पता है, इन्होंने नहीं जब चेक किया था उसके पहले ही मैंने उसी दिन सुबह ना भाभी, ये कहीं मुझसे सुबह कह रहे थे कि कहीं चाची तो नहीं बन गई। यार ऐसा मत कहो। इनसे मैंने कहा कि कॉल में भाभी से बात हो रही थी, तो इनको वही दिक्कत थी वॉमिटिंग वाली, तो ये बता रही है फोन में कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बस वॉमिटिंग हो रही। तो ये बगल में बैठे थे स्कूल जाने के लिए नाश्ता के, तो मैंने इनसे कहा सुनिए आप चाचा बनने वाले, ऐसे ही कह दिया था ना मैंने लाला से, मतलब नॉर्मली रैंडमली बोल दिया था, तब ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब कोई ऐसा था ही नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। और फिर तुरंत ही शाम को आपने बता दिया था। शाम को बता दिया। फिर इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, चलो घूम आते हैं, लेकिन इतनी मुझे दिक्कत थी, सब लोगों ने कहा कि नहीं, लेकिन अच्छा है आप नहीं गई। अभी हम होके आए ना, तो काफी गोल गोल पहाड़ी इलाकों में बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ, बहुत दिक्कत होती। फिर हमने कहा कि टिकट उधर कैंसिल करो, घर ही पे रहते हैं, ध्यान रखते हैं अपना। और क्या, नहीं स्टार्टिंग में तो और ज्यादा फोन आ रहा था उधर से, फिर सब बताया कि सर नहीं आ सकते हैं, सब कैंसिल हुआ। फिर हम लोग आ गए घर। मैंने तो मन में सोच लिया था आप ये ला रही है वो ला रही लेकिन ये खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ये ज्यादा बड़ी खुशी थी ना। घूमने जाने तो आप कभी भी जा सकते हैं, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आप जा सकते हैं, लेकिन ये वाला। और मेरी बेटी 3 साल की हो गई है, ये हो जाएगी जुलाई से। हाँ, 1 महीने बाद हो जाएगी। मतलब बेबी आने तक बाबू हो जाएंगे 3.5 साल की। इतनी समय अब थोड़ा जाने मुझे अच्छा लगने लगा है, सब कुछ खाने पीने की चीजें। तो आप अपने बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं? मुझे मतलब
खट्टा तो पहले शुरू में अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे खट्टी चीज कम अच्छी लगती है। ये मीठी चीज भी खाती है तो इनको वो खट्टी लगती है। हाँ। ये कौन सा सिम्टम्स है भाई आप लोग बताएं। मतलब ये वो खाती ना, क्या बोलते खरबूजा, मस्कमेलन, तो उनको वो भी खट्टा लग रहा है। मुझे खरबूजा बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इनको खरबूजा, इनको खाने की वो जो क्रेविंग होती है प्रेगनेंसी में कि ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो उसमें इनका आता है खरबूजा। सबसे पहले इन्हें खरबूजा बहुत अच्छा लगता है। खरबूजा वो तरबूज, वाटरमेलन नहीं, मस्कमेलन इनको अच्छा लगता है बहुत ज्यादा, मतलब महक अच्छी लगती है ना उसकी। तो इनको खरबूजा बहुत अच्छा लगता है। और क्या अच्छा लगता है आपको? और खाने में सब चीज खा लेती हूँ, जैसे बाहर की चीज तो ज्यादा ही अच्छी लगती है। फास्ट फूड थोड़ा से होता है ना क्रेविंग खाने की। वैसे फास्ट फूड में क्या सबसे ज्यादा मन करता है खाने का? सबसे तो मुझे बर्गर अच्छा लगता है, और बर्गर बनाती है सैंडविच, तो मुझे इसके हाथ का वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुश हो गई। आज भी हम लोगों ने बटाटा बनाया, क्योंकि वो भी थोड़ा थोड़ा सैंडविच के रूप ले लेता है, बस उसमें वो बेसन की ऊपर से हो जाती है, क्या बोलते हैं इसको, लेकिन बेसन में डुबो के बनता है ना आलू का जो बटाटा, बटाटा वो बना था। अच्छा लगता है, मतलब जो भी मन होता है घर में तुरंत बना देती है, बहुत ध्यान रखती है मेरा बहुत ज्यादा ही। गाइस जब मेरा मन भी नहीं कर रहा था बनाने, घर में बहुत पहले से कह रही थी कि भाभी आप बना के डाल दीजिए ना, तो फिर लेकिन होता है ना कि बड़े लोग कहते हैं कि एक राइट टाइम होता है हर चीज का ना, कि उसी समय करना चाहिए, और सही भी है। बड़े लोग जैसे कहते हैं कि तुरंत नहीं रिवील करना चाहिए, लोग तो बताते नहीं, मतलब कहीं भी जल्दी नहीं बताते हैं, कहीं भी जल्दी नहीं बताते। सही भी है, ये सही भी है। अगर कोई कुछ बड़ा कह रहा है तो कुछ सोच समझ के ही कह रहा होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने सही समय का इंतजार किया कि जब प्रॉपर सब सही हो जाएगा अच्छे से, ये भी थोड़ा ठीक हो जाएंगे, इनका भी मन करेगा व्लॉगिंग करने का। अब इन्हीं का मन नहीं कर रहा है, वीकनेस से बैठने में, चक्कर आ रहा है, वॉमिट, तो कहाँ मजा आएगी बनाने में। हाँ, ज्यादा कुछ अच्छा भी नहीं लगता। अभी इनको अच्छा फील होता है तो फिर होता बना लो। ना मेरी ब्लॉगिंग होती है ना शॉर्ट्स, कुछ भी नहीं। कभी कभी मेरी बेटी बोल देती है तो उसका मैं डाल देती हूं। हेलो गाइस, नहीं ठीक है, अभी आप अपना प्रॉपर ध्यान दीजिए न्यू बेबी पे। ये तो उसी के पढ़ेंगे, तब भी आपकी कमी पड़ेंगे, बाबू के ज्यादा पड़ेंगे। हाँ, उसके ज्यादा पड़ेंगे। होता है ना, खुशी लगती है। तो अभी तो मेरे 3 महीने पूरे हो गए हैं, चौथा शुरू हो गया, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने। 3 महीने में शुरुआत में मतलब इतनी दिक्कत होती थी, दिक्कत होती ही लगता है 3 महीने, बहुत दिक्कत होती है। कुछ भी नहीं अच्छा लगता। अभी भी उस तरह की चीज मुझे कम अच्छी लगती है। तेल मसाले वाली थोड़ा कम खाती हूँ, डॉक्टर ने मना किया, दवाइयाँ भी चल रही है मेरी। सुबह जगो तो दवाइयाँ खाओ, सुबह जगने से रात के सोने तक। बहुत दवा खाना पड़ता है, कभी कभी मन करता है कि खाए ना। हाँ, तो मतलब बाबू के टाइम से इस टाइम में क्या क्या आपको कुछ अंदर समझ में आ रहा है? हाँ, बाबू याद तो होगा ना बाबू वाला थोड़ा बहुत। बाबू में जैसे था तो उसमें उल्टियाँ बहुत मुझे होती थी, बहुत ज्यादा ही। और उसके बाद वो सही हो गई थी, उल्टियाँ 3 महीने तक हुई थी। और इस वाले में मुझे मतलब पेट में बहुत दर्द होता है, और जी बहुत मचलाता है। हाँ जी, ज्यादा मिचलाता है, और कमजोरी इसमें बहुत है मुझे, बहुत ज्यादा ही। उसमें बाबू वाले में नहीं लगती थी इतनी वीकनेस ना? हाँ, बाबू वाले में बहुत लगती थी। और खाने पीने में क्या मतलब डिफरेंस है? खाने पीने में उसमें थोड़ा खट्टा खा लेती थी, चटपटा ज्यादा। इस बार मीठा, इस बार थोड़ा मीठा। जैसे व्हाइट वाले छेने हो गए, मुझे बहुत पसंद है। रसमलाई हो गई, एक बार करीब मैंने रसमलाई खूब सारी मंगा के फ्रिज में रख ली, जैसे मैंने खोला इतना खुश हो गई थी। मतलब दिन भर में मैंने 2-3 फिर खाया था। तो जैसे होता है लेकर रख लेगी कि भाभी लीजिए खा लेगी, तो थोड़ा सा होगा कि भाभी खा लीजिए, तो कहती मेरा पेट भर गया, तो कहती मेरा मन नहीं, आप खाइए। मुझे पता है कि इनको लगता है कि वो जैसे मैं समझ, इनकी नजरों से समझ जाती हूँ कि इनकी मीठा खाने की इच्छा है। जैसे गरीबा आगे हाँ भाभी कुछ मीठा खाया जाए, क्योंकि मुझे इनको लगता है ना कि ये भी खाए तो खा लूं। एक होता है ना मन में थोड़ा संकोच है, कितना भी हो, तो मैं कहूँगी हाँ चलिए कुछ मीठा खाया जाए। जैसे कोई चीज है, अब कोई चीज आई है तो भाई वो खत्म भी तो होगी, ऐसे पूरी की पूरी नहीं रहेगी, तो जो लास्ट में बचता है जैसे कुछ भी, तो कहेंगे मेरा मन नहीं, एक भी मेरी इच्छा नहीं कर रही खाने की, मेरा बहुत पेट भरा, मेरा यहाँ तक मन हो रहा है, इच्छा नहीं, लेकिन कहेंगे नहीं आए, फिर खिलाती जरूर है। लेकिन हम मुझे लगा करता है कि इनका मतलब अलग से मन कर रहा होगा खाने का, मतलब हमको तो अभी उस चीज का अनुभव नहीं है एक भी, लेकिन क्रेविंग होती है, देख के लगता है अच्छा लगे, करता है देख के। और सूजी का हलवा भी तो अच्छा लगता है आपको? सूजी का हलवा भी मुझे, सब चीजें अच्छी, सबका अलग अलग होता है। दूध नहीं अच्छा लगता है, दूध नहीं अच्छा लगता, दूध की मतलब इनको स्मेल भी नहीं अच्छी लगती, और दही भी, इन्हें ऐसे दही ये खाती थी, पर इन्हें दही नहीं अच्छा लग रहा है। हाँ, दही नहीं, घी नहीं अच्छा लगता अभी तो नहीं अच्छा लगता है। मतलब हलवे वाले में थोड़ा सा डाल दो ऐसे, मतलब कि यानी प्रॉपर रोटी में ऐसे चुपड़ के या दाल में डाल के, वो नहीं पसंद आता। दाल नहीं अच्छी लगती ज्यादा आपको? दाल नहीं मुझे अच्छी लगती, इसलिए तो वजन नहीं बढ़ रहा है। डॉक्टर बोल रहे हैं थोड़ा प्रोटीन विटामिन तो चाहिए ही चाहिए, तो बहुत ज्यादा ही कमजोरी, बहुत ज्यादा ही वेट गेन भी नहीं हुआ उस हिसाब से ना? नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कम ही हुआ है, तो जितना था। अब देखिए शायद 1-2 महीने में गेन हो थोड़ा ना। अब देखिए
थोड़ा थोड़ा अगर अच्छा लगता है तो फिर हो जाएगा। हाँ। अभी तो वैसे कम ही अच्छा लगता है। और क्रीम बहुत महंगी है। हाँ मैं तो कब हम से बाबू लगा लेते हैं तो थोड़ा 1-2 फीट की दूरी बना लेती हैं हम लोगों से। ऑयल लगा लो तो बाम लगा कहेंगे। लेती हूँ, कहते बाबू अब बाहर जाके खेलो। ऑयल और परफ्यूम जैसे किसी ने डाल लिया तो फ्रेगनेंस इनको नहीं, मतलब कोई भी परफ्यूम हो उसकी फ्रेगनेंस इनको नहीं बर्दाश्त होती है। जैसे हम तेल वेल लगा लेते तब भी आपको कहाँ अच्छा लगता है। काफी महका समय करता से है। हो गया मैंने अपने बालों में नहीं लगाया, मतलब बाल मेरे क्योंकि इतने अब टूटते हैं। खुद के लगाओ तो डायरेक्ट ही महक आएगी तो बहुत ज्यादा फिर हेडेक होगा, तो इसीलिए लगाती नहीं है। सही है। तो आपसे फिर ब्लॉगिंग करेंगी? हाँ कोशिश करूंगी। हाँ, थोड़ा कि बहुत जो अपना खास जो खास मुझे- पल है आपके मोमेंट्स डाल दिया करिए बढ़िया, है ना। जो जैसे मुझे अच्छा बरगद लगता पूजा आ है। रही है और भी जैसे बाबू का बर्थडे आएगा या बीच में और कुछ होगा, घूमने घूमने कहीं कहीं, मतलब बहुत दूर तो अभी नहीं जाएंगी अभी तो क्योंकि ऐसा घर है। जाने का बहुत मन है, मुझे घर की बहुत याद आती है। हाँ वो तो है, लगता है। मम्मी से भी नहीं मिले, लगता है कि जाके मम्मी से मिले। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है। तो फिर अभी तो देखते हैं कब जाते हैं। हाँ नहीं सही है, तो आइएगा। तो अभी तो फिलहाल हम लोग बरगद पूजा की तैयारी करेंगे। हाँ हाँ तो चलिए हम लोग की बातें यही चलती पर खत्म रहे। करेंगे, हाँ क्योंकि बाकी का नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। कुछ क्या? चेंजेस आएंगे तो आके बताएंगे आपको इनमें कुछ चेंजेस आया था। तो कभी चलिए। परेशान हो जाती है, गरिमा है मतलब मुझसे बहुत छोटी, लेकिन कभी होता है अरे यार, तो ये तो बातें करती है समझदारी की। अरे यार मुझे इमोशनल कर रही है। नहीं कभी होता है ना कि साथ में ना तो लगता है जैसे कोई भी होता है कि परेशान हो जाओ किसी भी चीज को लेकर। तो मैं इस मामले में मैं अपने को लकी समझती हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि आपके सुख दुख में आपके साथ रहती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। सही सच्ची, मैं अपने आप को इस चीज के लिए सच्ची कि मैं मतलब छोटी हूँ लेकिन मैं उस काबिल हूँ कि मैं आपको समझती हूँ। ये बहुत बड़ी चीज होती है ना, कोई कह दे तो खुशी लगती है। हाँ तो नहीं, इस मामले में सब लोग को मैं ऐसे होना चाहिए। ये मेरा बहुत ध्यान रखती है, बहुत ज्यादा ही। कोई चीज होता है जैसे मैं ऊपर लेट जाऊँ तुरंत भाभी मेल लेकर आ रही हूँ, आपको नहीं जाना है। ससुराल में देवरानी का होना बहुत जरूरी है। और ऐसे जेठानी जी का भी होना चाहिए। तो ऐसे साथ में रहते बहुत अच्छा लगता है। कोई टेंशन भी होती, कोई परेशानी, कोई कुछ कह भी देता है तो इतनी तकलीफ नहीं होती क्योंकि दोनों लोग रहते हैं। तो फिर समझ लेते हैं कि कोई बात नहीं, साथ में रो भी लेते हैं। हाँ हंस भी लो तो थोड़ा अच्छा लगता है। हम लोग तो बेवजह हंसा करते, बेवजह किचन में छोटी छोटी सी बात में, मतलब किसी भी बात में हम लोग मजाक कर लेते हैं, हंसने लगते हैं। इसलिए हंसते हैं कि बेबी भी खूब देखो से खूब हंसे अकेले बढ़िया से। जैसे बाबू हमारी हैं, जैसे मेरे लेकिन बाबू तो बहुत सीधी है, लेकिन ये थोड़ा चंचल होगा बेबी देखना चाहे क्योंकि चाची है ना इस बार। चाची है ना, लेकिन बाबू भी कम नहीं है, वो भी खूब नटखट है बहुत। जैसे ये बोलने लगती है तो बाबू बैठ जाएगी, तो मैं कहने लगती हूँ कि तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसी हो। ऐसे हंसती है बाहर को बोल, खूब शौकीन भी है मेरी तरह बाबू। बहुत ये मेकअप करेंगी तो आ जाएंगी तुरंत करने लगी। अरे भाई आई लैशेस कलर तक जानने लगी है, जाके ऐसे ऐसे करती हैं। हाँ। और हम घूमने जा रहे थे तो मैंने अपना बैग पैक किया था मेकअप का, तो कह रही थी ये तो मेरा है चाची, आप इसको मत लेके जाओ। तो जब नेक्स्ट डे हम जाने लगे घूमने के लिए तो नीचे जब हम आ गए तो कह रही रुको मेरा बैग तो दे दो मेकअप वाला, मैं नानी के यहाँ लेके जाऊंगी, फिर आप जाना। इयरिंग्स मैंने निकाले तो कह रही है चाची ये आपके ऊपर नहीं अच्छे लगेंगे, इसको तो मैं पहनूंगी। तो भाभी कह रही है मुझे पहना दो। तो भाभी कह रही है कि अरे आपके अभी कान नहीं छिदे हैं, जब पियर्सिंग हो जाएगी तो फिर चाची और अच्छे ले आएंगे आपकी। कह रही नहीं ये आपके नहीं अच्छे लगेंगे, इसी की बात हो रही, इसी को कह रही थी। हाँ कह रही कि चाची इसे मैं पहनूंगी, बहुत शौकीन। इनफैक्ट सॉक्स तक हम लाए थे समर वाले, सॉक्स भी अपने चढ़ा ली, उनके यहाँ तक पहन ली पूरा सब कुछ। अरे भाई अभी कल ही तो गरिमा आई है घूम के। हाँ। गरिमा गई थी कुल्लू मनाली, बहुत मजा आया घूम के। भाभी वेट करी तो मैं आऊँ तो फिर ब्लॉग बने। हाँ तभी मैंने सोचा था कि अभी नहीं बनाऊंगी साथ, तभी वहाँ से अपना ध्यान रखिएगा, ये मत करिएगा वो मत करिएगा। यही रहता था इनका। हम कह रहे थे कि हम जा रहे हैं आप बना लेना, लेकिन हमको लग रहा था कि आप नहीं बनाएंगे। हाँ, हमारे आने का वेट करेंगे। हाँ, कि दोनों लोग साथ में बनाएंगे, थोड़ा अच्छा लगता है। कोई चीज बनाते तो अकेले मुझे नहीं अच्छा लगता, दोनों साथ में ही। काफी दिन बाद भाभी बना भी दी ना, भाभी कहेंगी तुम रहती तो मुझे सूझा करता क्या बोला। हाँ तो इतने दिन बाद बनाए तो थोड़ा मैं तो बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव हूँ, बहुत ज्यादा। हमारी आंटी आ चुकी है। आंटी क्या हुआ? आंटी ऐसे की है। तो चलिए हम लोग की तो बातें होती रहेंगी, बताते हैं अगले ब्लॉग में क्या क्या है। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा बरगद पूजा का, वट सावित्री का, और उसके बाद आप अपना थोड़ा थोड़ा खाने पीने का जो रूटीन है आपका शेयर किया करिए ना, थोड़ा बहुत कि क्या खाते हैं क्या अच्छा लगता है ना, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, तो आपकी आदत भी नहीं छूटेगी ब्लॉगिंग की और थोड़ा कंटेंट भी जाता रहेगा लोगों को, सही रहेगा। नहीं तो फिर चैनल भी हाँ वैसे तो क्योंकि अब इनको ध्यान नहीं दे रहे 3 मंथ इनके कंप्लीट हो गए ना, तो इनको अच्छा फील होता है अब, तो थोड़ा सा मन करेगा बनाने का, है ना। तो थोड़ा बहुत अपना डालते रहिए कि क्या खाया क्या नहीं, तो
कंटेंट भी मिलता जाएगा। चलिए आप भी कुछ मिलते हैं। कहेंगी आंटी? आंटी आंटी कुछ नहीं कहेंगी। आंटी ने अपना फेवरेट बॉर्नवीटा खा रखा है तो इसलिए ये देखिए, दिखाती हूँ आपको। भाभी बैग कहाँ से होगा? कहाँ से? सो गाइज, अब हम लोग जा रहे हैं अपना आगे का काम करने। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया। आज बने थे बटाटे। और कल की तैयारियां भी करना है हम लोग करेंगे। डॉक्टर के पास भी जाना है आपको शाम को। हाँ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड कर दीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। बाय गाइस, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड। और खूब सारा कमेंट कीजिएगा, खूब सारी इनको ब्लेसिंग दीजिएगा, अपनी खूब सारा प्यार दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी इनकी वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय, लव यू।